बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद कामरान स्कीपुल एयरपोर्ट से आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे पास इस वक्त कव्वाली के बेताज बादशाह उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब मौजूद हैं और ये हॉलैंड में एक शो करने जा रहे हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका जो ट्रिब्यूट है जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान को उसका जो सिलसिला है वो जारी है। तो इस बारे में इनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले खान साहब आपको हॉलैंड में खुश आमदीद कहते हैं। तो कैसा लग रहा है इतनी लंबी फ़्लाइट के बाद आप आए हैं और आज शाम को आपने परफॉर्म करना है? Actually, we are used to have a flight and do the show, and we are here for the blockbuster show in Rotterdam. इंशाल्लाह ताला हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, पूरा ग्रुप आ चुका हुआ है और बस अब हम रॉटरडैम के लिए आ रहे हैं और अपने जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, उनको बहुत बहुत मैं ये कहूँगा कि एक धमाकेदार शो करेंगे हम लोग, बहुत ही एनर्जेटिक, और लोगों को इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की याद ताज़ा हो जाए। तो आप जो ये शोज़ कर रहे हैं इसका टाइटल है कि आप उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और इसका 48 जो है वो शोज़ का सिलसिला है जिसमें से 41 हो चुके हैं। तो ये कैसा जा रहा है और इस कॉन्सेप्ट का जो है वो मकसद क्या है? देखिए, ये ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट जो हो रहे हैं ये उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की 20th एनिवर्सरी जो है, हम पूरा एक साल मना रहे हैं, जिसमें उनकी ज़िंदगी के, उनकी लाइफ के 48 कॉन्सर्ट और 48 ईयर्स और हमारे 48 कॉन्सर्ट, हर कॉन्सर्ट जो है वो उनको ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है, जिसमें से 41 कॉन्सर्ट हो चुके हुए हैं और बाकी इंशाल्लाह ताला जारी व सारी हैं। तो ये उस्ताद नुसरत अली ख़ान साहब के लिए ट्रिब्यूट है, उनके 48 ईयर्स की ज़िंदगी पर मबनी 48 कॉन्सर्ट्स। तो राहत साहब, आप जो है वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की लेगेसी को बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप तकरीबन आपने बॉलीवुड में धूम मचा दी, दुनिया में आपका एक नाम है, आपने आपका उस्ताद का नाम मज़ीद ऊंचा किया है, आपने नोबल पीस जो प्राइज़ मिलता है वहाँ पे आप गा चुके हैं। तो कोई ऐसी चीज़ रहती है दुनिया में या आपकी लाइफ में जो आपका टारगेट है, जो आप करना चाह रहे हैं? एक्चुअली देखें, आर्टिस्ट जो है, जो ट्रू आर्टिस्ट होता है, वो कभी कंप्लीट नहीं अपने आप को समझता है। जो दुनिया कहती है उसी को अगर मान लिया जाए तो आर्टिस्ट की जो ज़िंदगी है वो बहुत कम हो जाती है, आर्ट वाइज कम हो जाती है, क्योंकि अगर उसने समझ लिया कि वो मुकम्मल है तो फिर तो दैट्स इट, स्टोरी इज़ ओवर। तो ट्रू आर्टिस्ट कभी भी अपने आप को मुकम्मल नहीं समझता। आगे आने वाले बहुत सारे इम्तिहान हैं, बहुत सारे हमने काम कर रहे हैं और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का नाम अभी तक जहाँ तक हमारी वजह से आया हुआ है, हम तो कुछ भी नहीं हैं, सब कुछ वही थे, मगर अभी हमने बहुत आगे जाना है। तो आप जो है वो देखते हैं कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो बॉलीवुड के मुकाबले में वो बहुत ही तनज़्ज़ुल का शिकार थी। अभी रिसेंटली कुछ नई मूवीज़ बनना शुरू हुई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि किस डायरेक्शन में वो कोई राइट डायरेक्शन में जा रही है? म्यूज़िक वाइज आपसे पूछूंगा मैं। म्यूज़िक वाइज नॉट, म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, म्यूज़िक के मीडियम में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, बट स्टोरी एंड एक्टिंग वाइज पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत भरपूर अंदाज में आगे आ रही है। तो आप अपने चाहने वालों को, हॉलैंड में आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, यहाँ पे पाकिस्तानी लोग हैं, इंडियंस हैं, सूरीनाम से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में आपके फ़ैन मौजूद हैं, तो वो आपको देखने के लिए बेताब हैं। उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको पैगाम यही देना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने 2010 से 9 से हमें सुनते हुए आए हैं, इंशाल्लाह ताला जो अभी हम शो करने वाले हैं वो उससे बहुत मुख्तलिफ होगा। जिस तरह से आप सुनते आए हैं हमें 7-8 साल से, तो ये वाला बहुत मुख्तलिफ होगा। तो एक आपका जो आपके जो चाहने वाले हैं उनकी तरफ से एक कमेंट है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ज़्यादातर जो है वो फ़िल्मी गाने और इस तरह की बहुत ज़्यादा काम किया है, तो आपने कव्वाली के को ज़्यादा क्यों उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया, या आप कर रहे हैं, या न्यू कंपोजिशन और न्यू कव्वाली वो मिसिंग कर रहे हैं कहीं पे आपके जो देखने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं? आई डोंट थिंक सो। हमारा तो पूरा जितना भी कॉन्सर्ट होता है वो 50% ज़्यादा 65% बेस्ड ऑन द कव्वाली होता है। और बस आगे जैसे जैसे देखिए, ख़ान साहब नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की जो एक लेगेसी है वो इतनी डीप है और इतनी गहराई में है कि पहले तो उसको समझना बहुत ही मुश्किल है, और जो कि लोग बहुत अच्छे अंदाज में समझ रहे हैं। जो भी कोई नया काम करेगा उसको बहुत संभल के काम करना होगा। थैंक यू वेरी मच।